हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ड्रीम्स वर्ल्ड के चैनल पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपके सपनों को दुनिया तक पहुंचाता है। और ठीक है, एक ऐसा सपना लेकर आज हमारे साथ बट्टी जुड़ने वाले हैं। तो ये मिलते हैं बट्टी जी से और जानते हैं उनके सपने के बारे में। जय श्री राम दोस्तों। तो मैं मंटी गोछायर फरीदाबाद से आज मैं अपने ड्रीम्स के बारे में ड्रीम्स वर्ल्ड के स्टूडियो पे आके बताना चाहता हूँ। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको, तो एक बार की बात है, मैं एक ग्राउंड में निकला था, जिस ग्राउंड में मुझे एक मटका मिला था। उस मटके के अंदर मैंने नहीं देखा कि उसके अंदर क्या था, पर जो गांव के रिवाजों के हिसाब से जो लोग मर जाते हैं उनके 11वें या 12वें दिन उनको उस मटके में खाना दिया जाता है। तो मैंने उस मटके में लात मार दी। तो उस मटके में लात मारने के बाद जब मैं घर गया, तो जब मैं सोया तो वो रात मेरे लिए इतनी भयानक थी कि मैं आपको बता नहीं सका। उस रात के वक्त जब मैं रात को सोया, तो सोने के बाद जब मैं अपने सपने में चला गया, तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं एक नई दुनिया में आ गया, जिसके अंदर मैं एक ऐसे शहर में घूम रहा था जिसके अंदर मैं जहाँ से निकल रहा था घूम फिर के उसी जगह पे आ रहा था। कभी कभी ऐसा लगता था कि कोई आसपास से गुजर रहा है। मैं बाइक भी चलाता था तो मेरे आगे से ऐसी चीज़ निकल जाती थी जिससे मैं बहुत डर जाता था और पूरे शहर में मुझे कोई भी नहीं दिखता था। तो इससे मैं घबरा गया बहुत ज़्यादा। तो मैं एक जगह जाकर बैठा। जैसे भी मैं अपने घर की तरफ आता या मैं किसी और जगह भी जाता, डर के मारे मुझे ऐसा लगता है कि मैं जहाँ से जा रहा हूँ वहाँ उसी जगह पे वापस आ जाता हूँ घूम फिर के। वो चीज़ मुझे इतना परेशान कर रही थी, तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या है ये चीज़। फिर उसके बाद जैसे ही मैं अपने घर की छत पे चढ़ गया, मुझे अपने घर में अपने परिवार वाले, ना शहर में कोई भी ऐसा आदमी नहीं दिख रहा था जो मेरी मदद करे। तो मैं अपनी छत पे जाके बैठ गया जाके, जिससे मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि अब आगे कुछ अच्छा हो जाएगा। ऐसे ही मैंने पूरा एक दिन बिताया। अपने उस एक रात के सपने में मैंने पूरा एक दिन बिता लिया, जिसमें मेरे लिए वो दिन एक ऐसा दिन था कि मैं उसे ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता हूँ। उसके बाद ऐसा लगा कि मुझे छत से पीछे से किसी ने धकेल दिया, जिससे मैं नीचे गिरा। पर मैं जब नीचे गिरा तो एक एहसास हुआ कि मेरे को चोट लग रही है, पर मैं चोट नहीं लगी थी, मैं अचानक उठ गया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको बट्टी जी का सपना, जो कि काफी डरावना था, काफी सस्पेंसिंग था। इसके अंदर हमने देखा कि ये एक वास्तविक घटना से जुड़ा हुआ सपना जो कि इनके सपने में आया था। मैंने एक वास्तविक घटना के आधार पर इनका जो सपना था वो इजाद हुआ या फिर उसने जन्म लिया एक तरह से। तो ये जानते हैं कुछ सवालों का जवाब बंटी जी से। तो बंटी जी, जैसा कि आपने बताया कि आप सपने में घूम रहे थे हर जगह पर, लेकिन आप जब भी कहीं जाते तो आप हर बार एक जगह पर आके ठहर जाते थे जी। तो अब जैसे आपने बताया कि आप अनेपन घर पर थे, तो आप सीधा अनेपन घर पर आपका कुछ अनेपन घर पर पाया था या फिर किस तरह से? जैसे ही मैं एक जगह पर पहुंचा था, जिस दुनिया में मैं पहुंच गया था, उसमें इस पूरे शहर में कोई भी नहीं था। पर मैं जिस जगह पे था, मैं वहां से अपने घर जाना चाहता था। मैं था तो अपने ही शहर में, पर वो एक अलग ही दुनिया थी मेरे लिए। जब भी मैं अपने घर जाने की कोशिश करता, मेरे घर पहुंचने से पहले ही एक झटका लगता, जिससे मैं अचानक उसी जगह पहुंच जाता जहाँ से मैंने शुरुआत कर लिया। तो फिर जैसा आपने बताया कि आपने खुद को शहर में अकेला पाया, ठीक है, और आप जब अपने घर पर पहुंचे थे तभी आपने पाया कि आप खुद वहां उस पूरे घर में अकेले हो, और आपने बताया कि आप पूरे दिन अकेले थे उस घर में। तब तो कैसा एहसास हुआ था कि मैं अकेला हूँ, यहाँ आसपास कोई भी नहीं है? तो सर, ये मेरे लिए ऐसा डरावना एहसास था जो किसी के साथ ना हो। मैं पूरे दिन अपने घर में अकेला था, अपने पूरे शहर में अकेला था, जहाँ पे पूरे शहर में एक भी आदमी नहीं था, ना एक भी लेडीज नहीं थी, कोई भी नहीं था, जिसपे मैं किसी से मदद नहीं ले सकता था, कि मैं किसी को पुकार भी नहीं सकता था, कोई मुझे सुन नहीं सकता था। और जब मैं अपने घर गया तब मुझे घर पे भी कोई नहीं मिला। पर मेरे घर का सामान, मेरे घर का आसपास का एटमॉस्फेयर एकदम वैसा ही था जैसा अब होता है डेली बेसिस पे, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा आज जिंदगी का लास्ट दिन है। और मुझे कई बार ऐसा लगा, मैं इतना परेशान हो गया था कि मेरे को सुसाइड कर लेना चाहिए, क्योंकि पूरे शहर में मैं एक अकेला घूम रहा था, जो एक बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा लगता है कि दुनिया खत्म हो चुकी है, या फिर और भी कुछ रीजन हो सकते हैं, पर मुझे ये नहीं पता था कि ये मेरा एक सपना है। पर जब इस सपने से उभरने के लिए मैंने बहुत कोशिशें करी, जब मैंने चाहा कि मैं अपने घर पे अपने मम्मी पापा से मिलूं, अपने रिश्तेदारों से मिलूं, मुझे कोई भी नहीं मिल रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, जिस वजह से मैं अपने छत पे जाके बैठा था। छत पे जाके जब मैं बैठा अपनी छत पे, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई आसपास है, कोई घूम रहा है।
जो मुझे बहुत ज़्यादा डरा रहा था। उसके बाद जब मेरे को एक पीछे से धक्का लगा तो मैं नीचे गिर गया। जब मैं गिरा तो मुझे लगा मैं सच में मर गया हुआ। ऐसा लगा था कि मेरे को हार्ट अटैक आ ही जाएगा। मैं इतनी ऊंचाई से नीचे गिरा। तो उसके बाद जब मैं नीचे गिरा तो मुझे ऐसा लगा कि वो एक सपना था और जो टूट गया अचानक। फिर मैं सुबह हो गई। फिर मुझे अपने घर वाले दिखे, अपना परिवार देखा, जिसे देखते मेरे सांस में सांस आई। मुझे लगा कि वो एक सपना था। फिर मुझे थोड़ा बेटर तो जैसे कि हमने बताया कि आपको छत पर महसूस हो रहा था कि कोई आपके आसपास है, तो क्या आपको एक बार भी ऐसी ख्वाहिश हुई थी कोई कि हाँ अभी मेरे घर वाले रहेंगे मेरे आसपास, डरने की बजाय? नहीं सर, मेरे को ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था क्योंकि मैं पूरे शहर में घूम चुका था। तो मैं शहर में घूम रहा था तो मुझे पूरे शहर में कोई नहीं मिला था। तो मेरे को कोई आस नहीं थी कि मेरे घर वाले या फिर कोई भी बंदा मेरे को शहर के अंदर दिखे। बस मेरे को एक एहसास हो रहा था कि कोई है, पर मुझे पता नहीं चल रहा था कि वो क्या चीज़। मेरे को कहीं वैसे लग नहीं रहा था कि मेरे को कोई मिलेगा, क्योंकि मैं पूरे शहर में घूम चुका था तो मुझे एक भी इंसान नहीं मिला था। तो बंटी जी, जैसा कि आपने सपना देखा, इसके बाद फिर से कभी ऐसा हुआ कि आपने सपना देखा वही फिर से? नहीं, उसके बाद मेरे को कभी ऐसा सपना नहीं आया था। वही मेरा एक सबसे डरावना सपना था जो मैंने आप सबके सामने शेयर करा। केवल मटके पर लात मारने की वजह से आपने सपना देखा? हाँ, तो आपने वो मटके पर लात क्यों मारी? क्या कुछ ऐसे याद है कुछ? मुझे गांव के रीति रिवाजों के बारे में पता नहीं था, पर गांव की एक सच्ची घटना है। लोग सच में मटके के अंदर खाना, पानी, पत्तल में सब कुछ रख के जाते हैं। जो इंसान मर जाते हैं उनके ज्ञान दे, उनको भोजन करवाने से, या फिर कोई भी रीति रिवाज हो के उसके बारे में मुझे पता नहीं था। तो मैंने उस मटके को फुटबॉल समझ के उसमें लात मार दी थी। जो मेरे को फन समझा तो मेरे को अच्छा लगा था तो मैंने लात मार दी थी। पर मैंने जब देखा कि मटके के अंदर खाना है, पानी है और भी कुछ चीजें रखी हुई थी उसके अंदर जो एक श्राद्ध पे दी जाती है, तो उसके बाद मैं एक तरह को मैंने सोचा कि ये क्यों रखा गया था इसके अंदर। फिर मेरे को किसी ने बताया कि गांव के रीति रिवाजों के हिसाब से ऐसा किया जाता है हमारे गांव में। तो फिर आपको एहसास हुआ थिंग होती? हाँ जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैंने इस बात को अपने घर जाके नहीं बताया ताकि मेरी माँ, मेरे पापा मुझे डांटे नाराज? तो मैं चुपचाप घर जाके सो गया। तो मेरे साथ ये घटना हुई थी। तो बंटी जी, अपने सपने के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को कुछ सीख दे जाएंगे? मैं बस आपको यही सीख देना चाहूंगा कि कभी भी सड़क पे या फिर किसी भी खुले स्थान पर अगर आपको ऐसा दिखे जो जिसके अंदर मटके के अंदर कोई चीज रखी है या फिर किसी भी रीति रिवाज के अकॉर्डिंग अगर कुछ रखा हुआ है उसके अंदर जो हमारे पूर्वजों के लिए या फिर कुछ भी चीज है वो हमारी रीति रिवाजों के साथ मिलती खिलवाड़ ना करें। ये सच्ची घटनाएं होती हैं जो हम लोग हमारे हिंदू धर्म में मानते हैं। ये खिलवाड़ आगे चल के बहुत भयानक हो सकता है, तो कभी भी ऐसा ना करें। भले ही सपना सही वो दिन मेरे लिए इतना भयानक था कि मैं आज भी उसको नहीं भूला हूँ और जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा आप सभी को बंटी जी का सपना? और उन्होंने इसके बाद हमें काफ़ी अच्छी सीख दी है कि जो हमारे रीति रिवाज होते हैं तो उनका हमें कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वो हमारे धर्म से जुड़े होते हैं, हमारी भावनाओं से जुड़े होते हैं। अगर दोस्तों आपका भी कुछ ऐसा सपना है जो आप बताना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम के अकाउंट के थ्रू। हमारे इंस्टाग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप वहां पर क्लिक करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू। धन्यवाद।